हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। एग्ज़ाम है आपका 30 मार्च को, है ना? 30। ठीक। ये बेसिक की वीडियो आपके सेशन के लिए ही थी, बट थोड़ा डिले हो गया क्योंकि 10th की मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड की और MCQ की सीरीज डालनी थी। इस वजह से मैंने पहले भी बता दिया था 12th का कंप्लीट नहीं हो पाएगा, दोनों बैलेंस नहीं बनते साथ साथ। ठीक है, अभी करेंगे। अपने पहले लास्ट क्लास में कर लिया था क्या क्या, डेरिवेटिव सीख लिए थे, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल सीख लिया था। उससे पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सारा कर लिया था। उसकी आगे थ्योरम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, उनको करेंगे। बिफोर कंटिन्यूइंग द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मेरी तरफ से डेफिनेटली है। आपका काम अच्छे से रिवीजन करना। रिवीजन कैसे करना है बहुत बार बता चुकी हूँ। अब ये क्लास होने के बाद इसको देख लेना दोबारा, देख लेना इन द सेंस कि नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। नोट्स अगर आप कहीं से और से पढ़ रहे हो तो वहाँ के नोट्स होंगे, उनमें मेरे वाले नोट्स को ऐड कर लेना कि हाँ भाई यहाँ पे मैम ने ये बताया था, तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ज़्यादा नोट्स के चक्कर में भी मत पढ़ना। कभी एक एक नोट चैप्टर की 4-4 कॉपियाँ हैं, पढ़ी एक भी नहीं जा रही। एक चीज़ को अच्छे से 4 बार कर लोगे तो वो भी वही काम करेगी, बल्कि वो उससे ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो जहाँ से भी पढ़ो नोट्स ज़रूर बनाने हैं। ये अभी करते हैं कंटिन्यू। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? फंक्शन गिवन होगा कैसी फॉर्म में, y इक्वल टू ux और v रेज़ टू पावर x, या कुछ ऐसा ux इंटू वी एक्स अपन में wx। तो लॉगरिथमिक लेना है, कैसे लेंगे? y इक्वल टू, हमने इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। लोग कोई अलग फंक्शन ले लिया, जैसे y इक्वल टू यू एक्स, यहाँ पे कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, जैसे यहाँ पे cos x ले लिया। वी एक्स कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, साइन x ले लिया। अलग भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू वाई और वी वाई भी हो सकते हैं, यहाँ पे y की जगह w आ जाएगा। मतलब कुछ चेंज करते रहो बस, ठीक है। तो अपने एक एग्जाम्पल लिया, y इक्वल टू कोस एक्स की पावर साइन ऑफ एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और पावर फंक्शंस में क्या डेफिनेशन होती है? मतलब ई रेज टू पावर एक्स है, मतलब 3 रेज टू पावर एक्स है, और एक्स रेज टू पावर 3 है। क्या डिफरेंस है? ये तो इसका x है, वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 3 का। यहाँ पे जो 3 है वो पावर है एक x की, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे है। लोगरिथमिक y मतलब अगर दोनों की तरफ लोग लेते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, लोग ऑफ y इज इक्वल टू जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, और जो सेकंड फंक्शन है उसका लोगरिथमिक हो जाएगा। साइन एक्स लॉग ऑफ कोस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कैसे? सिखाया था मैंने। लोग y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/y ऑफ डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y अलग, y के वेरिएबल में x है तो dy/dx आ गया। कोस एक्स एच टी, साइन का कोस एक्स हो गया, लोग एच फर्स्ट फंक्शन एच टी, लोग ऑफ कोस एक्स एच टी। और पहले का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स, ये वाला फर्स्ट फंक्शन एच टी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मतलब एक बार एक को फिक्स रख लो, जो लोग है उसके साथ वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो। ऐसे ही लोग वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको कॉन्स्टेंट रख लो। तो साइन एक्स, अब लोग का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/, में जो भी पावर हो, जो भी उसके साथ है वो आ जाता है, तो 1/, में कोस एक्स। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स। तो देयरफॉर dy/dx की वैल्यू क्या आ गई? सोल्व किया तो यहाँ से आ गई। जो y की वैल्यू थी, y की वैल्यू क्या थी? कोस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, तो वो पुट कर दिया, और जो वैल्यू थी उसको सारा का सारा, ये वाली बात है, उसको लिख दिया। यहाँ पे साइन बाई कोस था तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। ये माइनस बाहर आ गया, और ये एज इट इज़ है। तो यही काम करना है इसमें। सिर्फ क्या करना है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में लॉग होगा, मतलब अगर पावर में है तो आप लॉग लगा के उसको सोल्व कर सकते हैं, फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो उससे कोई मतलब बेनिफिट है कि वो इजीली बन जाएगी। नहीं तो पावर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे साइन, अब सोचो, अगर वैसे तो अपन ने सीखा है कि एक पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन साइन एक्स आगे आ गया तो एक पावर कम कैसे करेंगे, है ना? साइन एक्स आगे आ गया तो साइन की पावर 0 बच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन लगा के उन चीज़ों को सोल्व करना है। बेनिफिट समझ में आ गया इसका क्या है? और कहीं डेरिवेटिव निकालते तो सिंपल पावर आगे आके एक पावर रिड्यूस हो जाती है, लेकिन साइन और कोस और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में ऐसे तो लिख नहीं सकते कि यहाँ पे साइन ऑफ 1x था तो एक पावर कम कर देते, साइन ऑफ 1 माइनस ऑफ 1x, तो साइन ऑफ 0x हो जाएगा, है ना? तो वो काम नहीं कर सकते, इसलिए आपने लॉगरिथमिक की हेल्प से इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इजीली सोल्व कर लिया, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है? जैसे दो में अलग अलग में करके और उसी वेरिएबल में एक में लिया, कैसे देखते हैं?
तो गिवन इक्वेशन है वो कैसे है, x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी है। t है पैरामीटर, t पैरामीटर है, इसका मतलब t के अंदर तो इक्वेशन चाहिए नहीं। t पैरामीटर है, इसका मतलब वेरिंग तो t में ही कर रहा है, लेकिन जो आंसर है, जो फाइनल रिजल्ट है वो t में नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है, इन द सेंस कि अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो वहाँ पे t ना आए, t में सोल्व कर लें लेकिन लास्ट में t ना आए, है ना। वेयर टी इज पैरामीटर, तो जैसे डी एक्स बाई डी टी कर लेंगे, डी वाई बाई डी टी वो बोलेगा कि डी वाई बाई डी टी निकाला है, डी एक्स बाई डी टी निकाला है, कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकलवा सकता है ना। डी एक्स बाई डी टी किया तो ये एफ डैश टी हो गया, और डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपोन में डी एक्स अपोन में डी टी इज इक्वल टू, ये किस चीज़ को नेमिंग दिया था, इसका नेम क्या था, जी डैश टी, और अपोन में एफ डैश टी, जो ये वाली चीज़ है। तो ये वाली चीज़ टी जो पैरामीटर टी था उससे रिड्यूस होकर डी वाई बाई डी एक्स में ही आंसर आ जाएगा, वही काम करेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे सोल्व करते हैं वो सीखते हैं आप। देखो, आपके मैथ्स में 12th में कुछ भी नहीं है, अगर सीखने पर आओगे तो। अगर ये बर्डन लेके चलोगे कि नहीं बन रहा तो नहीं बनेगा। कुछ नहीं है, ना ही आर डी शर्मा में कुछ है, ना ही एलिमेंट्स के मैथ में कुछ है, और एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है। और पेपर सारा आपका एनसीईआरटी से आता है, चाहे कोई कितना भी कुछ बोल ले कि आर डी शर्मा कर लिया या एलिमेंट्स कर लिया या कुछ भी कर लिया, जिसने एनसीईआरटी को समझ के अपने कंसेप्ट अच्छे से बेसिक क्लियर कर लिया, उसके लिए एलिमेंट्स और आर डी शर्मा कुछ नहीं है। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे समझ आ जाएगी, क्योंकि कहीं पे भी एनसीईआरटी को स्किप नहीं किया जाता। सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल जहाँ से भी आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। मैंने मेरी 12th में एलिमेंट्स का मैथ अच्छे से किया था, बहुत अच्छे से किया था, लेकिन फिर भी मेरे 96 ही आए थे मैथ्स में, ज़्यादा नहीं आए। उसका रीज़न ये था कि मैंने एग्जाम्पल नहीं किए थे और एक एग्जाम्पल आया हुआ था पेपर में। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना, एग्जाम्पल भी करना साथ के साथ, मैं इंपॉर्टेंट भी बताऊँगी एग्जाम्पल। कंटिन्यू में सीरीज में बने रहोगे तो बेनिफिशियल ही बेनिफिशियल है। इफ एफ डैश एक्स इज डिफ्रेंशिएशन है कैसे, चलो पहले सिखाते हैं क्या। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इस एक बार तो निकाल दिया, उसके बाद एक बार फिर से निकालो इसी का। वाई कोई फंक्शन है अपन ने लिया, वो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है, मतलब यहाँ पे एक्स में सारे की सारी वैल्यूज है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते डैश से। इफ एफ डैश एक्स इज द डिफ्रेंशिएशन देन इट अगेन डिफ्रेंशिएट, दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स अप इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया डी टू वाई अपन में डी एक्स के है। अब डी टू वाई अपन में डी एक्स स्केयर है, तो डी का स्केयर ऑफ वाई, तो इसको वाई डबल डैश लिख सकते हैं। जो ये निकाला है वाई एफ डैश है वो वाई डैश ही तो है, तो इसको वाई डबल डैश, और इसको नेमिंग दे दी, नेमिंग अलग से दे दी वाई टू ऑफ एक्स दे सकते थे, कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वाई टू दे दिया। राइट हैंड साइड में क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। दोबारा करेंगे तो एक डेरिवेटिव तो पहले से था, तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इसको दोबारा कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश होगा, ठीक है। अब रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम सीखते हैं क्या है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं। चलो करते हैं, रोल्स थ्योरम पहले करते हैं, फिर मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे। इजी सी है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, बेसिक वीडियो इसीलिए डाली जा रही है ताकि जब भी क्लास रेगुलर में सीरीज होगी, मे भी अब 3-4 दिन या 5-6 दिन में हो जाएगी आपका, एक बार सेकंड टर्म का जो मैथ्स है उसकी और बेसिक की सीरीज स्टार्ट कर दूँ, साथ के साथ फिर करेंगे वही वाली रेगुलर में सीरीज स्टार्ट करेंगे। दैट एफ ऑफ ए बी से आर तक भी कॉन्टीन्यूस ऑन, कि कॉन्टीन्यूस है कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन है, एफ ऑफ ए से बी क्लोज इंटरवल से आर रियल नंबर लाइन सिस्टम पर जा रहा है। ये क्या होता है वैसे बताना, डोमेन को डोमेन रेंज सब कुछ अच्छे से बताया था। ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ ए है, अगर वही फंक्शन जो अप्लाई किया था वही एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, ए और बी रियल नंबर है, तो देयर एग्जिस्ट कोई सी होगा, अगर उसके ऊपर डेरिवेटिव निकाला जाता है तो वो ज़ीरो आता है, ठीक है। कि ए बी के ऊपर तो इक्वल है, जैसे ये ए और बी के ऊपर आ गया इक्वल, लेकिन अगर कोई सी पुट किया जाता है तो एफ डैश सी है वो ज़ीरो आता है, आएगा इक्वल पे ही, बट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रखा है इसी बात को समझाने के लिए। वी ऑब्जर्व दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C1 जो ए और बी में से ही लाई कर रहा है, सच दैट एफ डैश C1 भी ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही दैट इज टेंजेंट एट C1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल हो जाएगा, टेंजेंट ही ड्रॉ कर दिया तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है।
तो जो भी अपना C1 आएगा उसके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगा, वो C1 उसी के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना। यही बात समझा रहे। सिमिलरली अगर आपने कोई अलग पॉइंट C2 लिया है जो B और C के पॉइंट्स के इक्वल में से था, तो उस वो वाला भी 0 हो जाएगा और उसका भी टेंजेंट है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, एक्स एक्सिस के। तो यही वाली बात है, थ्योरम में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड में है, तो ये 100% वाली श्योरिटी में स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस बाद में क्लियर करेंगे, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। नेट एफ है वो ओपन क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है रियल नंबर तक, बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर। यहाँ पे वहाँ पे कोई भी फंक्शन जो कोई वेरिएबल सी था वो डिफाइन हो रहा था ए और बी ओपन ब्रैकेट से, ये बात ठीक थी, लेकिन एफ डैश सी 0 आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, तो मीन ले रहे हैं उस चीज़ का। रोल थ्योरम में सीधा का सीधा काम कर रहे थे क्या कि इक्वल टू 0 आने वाला है। अब आपको पता है कि एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, मतलब जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें बी की वैल्यू पुट कर देना, ए की वैल्यू पुट कर देना, डिवाइड कर देना, अगर एफ डैश सी के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। अब एफ ऑफ ए यहाँ पे कोई डिफाइन कर लिया, ए पॉइंट था कोई एक्स एक्सिस पे, ऐसे ही कोई बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रियल नंबर लाइन पे ही था, सी ए इन दोनों के बीच में लिया, लेकिन एफ ऑफ ए अप्लाई करेंगे तो यहीं पे कोई फंक्शन आएगा जो ऐसे ही एफ ऑफ बी आ जाएगा, तो ये ए और एफ ऑफ ए पॉइंट पे हो गया, बी ऑफ एफ ऑफ बी पॉइंट पे हो गया, ऐसे ही एफ सी हो गया, तो ये स्लोप हो जाएगा। सेकेंड रन किया गया है कैसे, समझा दिया मैंने पहले। वी नो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग क्या होता है, वही वाला काम होता है क्या कि अगर x1 y1, देखो यहाँ के पॉइंट है वही वाला काम कर रहे हैं कि x1 y1 और x2 y2 को अगर जोड़ रहे हैं तो जो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, मतलब कोऑर्डिनेट y वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दो और डिवाइड में कोऑर्डिनेट x वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऐसे ही यहाँ पे किया है एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला के जैसा ही है, बस स्लोप में ले रखा है। थ्योरम स्टेट्स दैट देयर इज अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी और एफ डैश सी है वो स्लोप के इक्वल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी पैरेलल है वो ए बी के इक्वल है। तो जो भी अपन ने जो टेंजेंट जो सी वाला पॉइंट है वो ए बी जो स्लोप लिया है उसके पैरेलल हो जाएगा। उसमें क्या था, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा था टेंजेंट और यहाँ पे पैरेलल हो रहा है स्लोप के। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया किसमें, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में। देखो डेफिनेशन आधे से ज़्यादा सिमिलर है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है, सब कुछ सेम है। क्लोज इंटरवल पर डिफाइन किया था, डिफरेंशिएट ओपन इंटरवल पर है, बट यहाँ पे एफ डैश सी 0 आ गया, तो ग्राफ ऐसा बन गया और जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के आ गया। ऐसे ही मीन वैल्यू थ्योरम में जो स्लोप है उस जो टेंजेंट है वो स्लोप के पैरेलल में आ रहा है, सारे के सारे पॉइंट स्लोप की हेल्प से डिफाइन भी कर दिए और उनका स्लोप जैसे निकालते हैं वैसे ही उनको निकाल भी लिया। देखो एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे ये x1 y1 है, ऐसे ये x2 y2 है, सॉरी, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 डिवाइड में कर दिया, यही वाला काम यहाँ पे किया है। यहाँ ऐसा ही सारा काम एक्सरसाइज में करना है, गिवन होंगे पॉइंट्स और सब कुछ निकालना है। तो मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, वहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल था और यहाँ पे टेंजेंट स्लोप के पैरेलल है। इजी सी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है आपके मैथ में, कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ फोकस होके करना, एग्जाम्पल स्किप ना करना, मेरी यही चॉइस, वही मतलब मेरी रिक्वेस्ट लगा लो, सजेशन लगा लो, ऑर्डर लगा लो, कुछ भी लगा लो, एग्जाम्पल स्किप मत करना, क्योंकि फिर 100 आउट ऑफ 100 थोड़े इम्पॉसिबल से लगते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल आ जाता है और अच्छे से नहीं बनता तो मार्क करते हैं। मैथ्स का यही है, ये मैंने अच्छे से बता रखा है कितने मार्क्स का कितना क्या आएगा, कौन कौन से चैप्टर करोगे तो पास हो जाओगे, तो वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी करते हैं बाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर अच्छे लग रहा है तो लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आगे आने वाली आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। 12th की सीरीज़ जल्दी ही जल्दी बेसिक की कंप्लीट होने के बाद तो 100% ही स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले कोशिश करूँगी तो उससे पहले भी हो सकती है, ठीक है। बता दिया था मैंने, बायजूस पर मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वहाँ पे भी अगर किसी को क्लासेस लेनी है तो ले सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ओके बाय।